दीवान ईदन मल का बसाया हुआ यहाँ का पानी, यहाँ की आब हवा, यहाँ की ग्रीनरी आप खुद देख रहे हैं। 1922 में फीडर लाइन के नाम से निकाला गया पडीदन से। करप्शन की वजह से ये पूरा सेक्शन उजड़ गया। मुझे तो ये बड़ी यूनिक चीज़ लगी और बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। और ये खड़ी हुई इसके साथ दूसरी प्लेट पे, इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो दोनों ट्रेनों ने क्रूज शुरू कर दिया है। और मुख्तलिफ दुकानें यहाँ मौजूद है, मिठाई की भी हो, जहाँ पे गोश्त भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, मिठाई भी मिल रही है, सब्ज़ी भी मिल रही है। Is a very nice guy, he's giving me everything and he's treating us like a prince. Yeah. And I'm really enjoying here. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज का नया व्लॉग पडीदन, जहाँ पर हम लोग गए और बहुत इंजॉय किया फ़हीम पप्पू के साथ, सलमान भाई और जाहिद भाई। और मैं इस वक्त जो शवारमा खा रहा हूँ और बड़े मज़ेदार शवारमा है, ये मॉल के सामने शवारमा खा रहा हूँ। आप लोग भी आए मेरे साथ, खाएँ और इन्जॉय करें और ये व्लॉग देखें, अच्छे से कमेंट्स और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका होस्ट सलमान फैसल एक बार फिर हाजिर खिदमत है एक नए रेल फैनिंग व्लॉग की रुदात के साथ। आज हम रुख कर रहे हैं कराची से 358 किलोमीटर दूर सिंध के एक तारीख़ी और पुरकशिश शहर पडीदन की जानिब, जो कि कभी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था, जहां से एक ब्रांच लाइन थारो शाह की जानिब जाती थी और फीडर लाइन से कनेक्ट होती थी। अगरचा वक्त की गर्दिश ने इसका जंक्शन स्टेटस तो ख़त्म कर दिया है, मगर आज भी ये कराची और रोड़ी के दरमियान एक फ़ाल रेलवे स्टेशन शुमार होता है। पडीदन नाम दो नामों पड और ईदन से मिलकर बना है। पड सिंधी ज़बान में जगह या बस्ती को कहते हैं और ईदन एक नाम है। यूँ पडीदन के मायने हुए ईदन की बस्ती या ईदन की जगह। रिवायात के मुताबिक 18वीं सदी के आखिर में, यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले, दीवान ईदन मल, जो कि हिंगोरजा के रिहायशी थे, अपने ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों की वजह से हिंगोरजा से हिजरत करके यहाँ आबसे थे। यूँ एक बस्ती ने रफ्ता रफ्ता शहर का रूप धारा और आज भी अपनी तारीख़ी खुशबू संभाले खड़ी है। आज के इस व्लॉग में हमने ना सिर्फ पडीदन रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर किया, बल्कि शहर की गलियों और बाज़ारों में घूमते फिरते मकामी मेहमान नवाजी का भरपूर तजर्बा किया। हमारे मेज़बान जाहिद हुसैन सुमरो भाई, जो कि अपना यूट्यूब चैनल दुनिया हज़ार रंग के नाम से चलाते हैं, ने खुशबूदार और लजीज मटन कढ़ाई तैयार करवाई, जिसका हर लुक़मा तारीफ़ का मुस्तहिक़ था। साथ में ताज़ा रसीले फल और मकामी गर्मा गर्म चाय, गोया महफिल में चार चांद लग गए। ये सफ़र वाकई यादगार था। दोस्ती की खुशबू, तारीख़ की झलक, रेलगाड़ियों की सीटियाँ और मज़ेदार खानों की रौनक, सब कुछ मिलकर एक ही सफ़र में सिमट आया। इस यादगार मुहिम में इस मुसाफिर के साथ ज़ुएब भाई, मौसूफ सैयदी फैसल रहमान भाई, एहसन नूनी ख़ान और मेरे जिगरी दोस्त मिस्टर फ़हीम फमू थे, जिन्हें आप मेरे बारान ब्रिज और भुलारी रेलवे स्टेशन वाले व्लॉग्स में देख चुके हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेज़बान पडीदन शहर की एक मारूफ शख्सियत और रिटायर्ड स्टेशन मास्टर जाहिद हुसैन सुमरो भाई, जिनका चैनल दुनिया हज़ार रंग के नाम से जाना जाता है। तो व्यूवर्स, आपको लिए चलते हैं पडीदन रेलवे स्टेशन, जहां पर जाहिद हुसैन सुमरो भाई हम दोस्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस यादगार ट्रिप और रेल फैनिंग व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा।
स्टे विद अस। नहीं करना पड़ा आपको हमारा? नहीं मैं अभी आया हूँ 5-10 मिनट में। अच्छा यार गर्मी है तो दिन में तो गर्मी आ गई जाएगी क्योंकि आपके पास रायपुर में तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था। तो दोस्तों ये है हमारे जाहिद का बता रहा था इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे मिलने जा रहे हैं। तो चले अभी जाहिद भाई इधर करते हैं 10 बजे वहाँ से ट्रेन का डिपार्चर, तो फिर आपसे मिल जाएंगे। पहले फैसल भाई मंदिर खुदाफिज, यहीं तक का सफर था, आप लोग मिल लीजिए। ये मेरी टीम का पार्ट है। भाई कैसे ये फहीम भाई है, जाहिद भाई है। जाहिद भाई है, हाँ बता दो कैसे दोस्तों वक्त हो गया तकरीबन 1:55 और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस ने डिपार्चर ले लिया है। पाटीदान रेलवे स्टेशन से तो ये थी कराची और यूसुफ वाले के दरमियान चलने वाले यूसुफ वाला कोर होकर ट्रेन। पानी के नलका, ये पानी की टंकी, पाटीदान रेलवे स्टेशन। ये सलमान भाई आराम कर रहे हैं गेस्ट हाउस में और फ़हीम इनके बराबर में बिल्कुल लेटे हुए हैं। ये भी फ़हीम फमो गम और गुस्से का इज़हार, कोई बात नहीं फ़हीम। और ये सलाम भाई आपको कैसा लगा फ़हीम को, आप क्या कह के रहते हैं यहाँ? हमारा प्रोग्राम असल में उमरकोट जाने का था खादिम भाई के पास। तो खादिम भाई को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सेवन जाना पड़ा, उनकी जमात की कोई वहाँ पे मीटिंग चल रही थी सालाना। तो फिर मैंने अर्जेंट में जाहिद भाई से प्रोग्राम अरेंज करा पाटीदान पे, और मैं फ़हीम फम्मो अपने बचपन के जिगरी दोस्त को लेकर आया हूँ यहाँ पर। फ़हीम फम्मो आपके क्या रिमार्क्स हैं, आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप इस बार मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ कहेंगे आप, लेकिन प्यार से कीजिएगा। हमारा ये व्लॉग जो है जैसा है, अभी क्या कर सकते हैं। नहीं, आप अपना मूड से रखें, आपको बहुत एंजॉय Nothing I can do about it. So whatever. ये बस ये हमने इज़हार कर दिया इंग्लिश में। ये आप देखें इस गेस्ट हाउस या इमारत इतनी हाइट पर इसकी छत कि हम जब यहाँ आए तो हमने इसमें AC लगा हुआ, लेकिन AC नहीं लगा हुआ तो इसकी वजह ये है कि ये हाइट के ऊपर है। ये इतनी हाइट पहले लोग और ये हमारे सलमान भाई बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक मेडिटेशन वाली दुनिया में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे गिरा तो कोई ना जाए, तो यार भी फैसल में शो में तो खराटे नहीं हो रहे। और हमारे बहन भाई जिनका मेरा ख्याल बहुत कम रहता है कि ट्रेन का सफर फ्लोर का बना हुआ सारा ये वहाँ तक, उधर वेटिंग रूम से ही ये अपना बुकिंग ऑफिस,
और ये आपका होगा रिजर्वेशन ऑफिस, ये स्टेशन मास्टर अब बंद है क्योंकि ये वो तो है CBI पुराना, और ये जो इसकी बनी हुई है जो 12 टाइप की जो बनी हुई है, जो लकड़ी की बनी हुई है ना, ये बताइए ये छत है, ये भी उसी दौर की है, इसको बाद में बनाया गया है? छत भी वही है, छत ये ना ये लकड़ी आ रही है, ऊपर टीन है, नीचे लकड़ी है। अच्छा, सराउंडिंग इसमें थोड़ा काम हुआ है हाँ बाद में। हाँ, छत को थोड़ा रेडी हुआ है। हाँ। हाँ, बाकी ये वही ओरिजिनल है। ये एक नीम का घना दरख्त, 2 दरख्त हैं यहाँ पर, नीम की छाँव, पडीगन रेलवे स्टेशन। ये बेंच है पडीगन रेलवे स्टेशन, काफ़ी कदीम बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के दौर की। नई बिल्डिंग आगे शिफ्ट हुई है, हम आपको दिखाते हैं। ये एक विंटेज हैंड पंप, ये नया हैंड पंप है, पानी है इसमें। ये आप देख सकते हैं पडीगन रेलवे स्टेशन, क्योंकि कभी किसी ज़माने में एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 358 किलोमीटर मार्कर पर, और इस 358 किलोमीटर की मार्कर की तारीख़ी हैसियत जाहिद सोमरो भाई बताएंगे। जी जाहिद भाई। ये जो मार्कर है ये बिल्कुल दरमियान का हिस्सा समझ लें, ML1 का, जो कराची से रोड़ी तक का है। ये सेंटर पड़ता है? जी जी। मतलब यहाँ से इधर जाए तो फासला उतना होगा जितना यहाँ से रोड़ी का? जी। तो ठीक है जाहिद भाई, एक मालगाड़ी आ रही है, इसका नहीं सॉरी, हैदराबाद से। हैदराबाद से जितना सफ़र पडीगन का है, इतना ही सफ़र पडीगन से रोड़ी का है। तो आगे एक फ्रेट ट्रेन आ रही है, उसका एक्शन कवर करते हैं, फिर हम जाहिद भाई से मज़ीद बातें करते हैं। 3:17 पर एक और एक्शन पडीगन रेलवे स्टेशन पर GMU 30 LHF मोड में एक फ्रेट ट्रेन को लिए गुजर रहा है, और ये गाड़ी थ्रू पास करेगी। शाह साहिब, आपने बैंड मार दिया है। मौसूफ से ENG की तरह। This loco is GMU 15, समाज गायना शाह साहिब। थ्रू पास हो रही है मेन लाइन 1 के ऊपर, बिल्कुल मेन लाइन के ऊपर से गुजरेगी। लूप लाइन प्लेटफॉर्म की ये हमारे सामने, ये साथ है, और मेन लाइन के ऊपर से एक फ्रेट ट्रेन गुजर रही है। 8480 तो GMU 15, और सामने लाइट नज़र आ रही होगी, एक और ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल है वो भी फ्रेट ट्रेन आ रही है। तो तकरीबन डुअल एक्शन होता नज़र आ रहा है ये। तो दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म के अख्ताम पे, और उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें दूसरी ट्रेन भी मिल जाए। सलमान भाई मौजूद, जाहिद भाई मौजूद, और ज़ोएब भाई मौजूद पडीगन रेलवे स्टेशन पे। आप ये देखें इसको, ये रुक गई है, हालांकि डायरेक्ट है, और सामने दूसरी फ्रेट ट्रेन आ रही है GU 40 की नीट के साथ आ रही है, वो भी कंटिन्यू एक्शन है दोस्त। इसकी क्लियर गैप पडीगन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर होने जा रहे गोल एक्शन। एक मालगाड़ी अप फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है और दूसरी डाउन में गुजर रही है। GU 40 9050 एम्प्टी कोल रैक के लिए जा रहा है। और ये भी लगता है रुक जाएगी, इसकी भी लग गई हैं ब्रेकें, दोनों मालगाड़ियों की ब्रेकें लग गई हैं पडीगन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक की लीड पर है GMU 15 4804 अप फ्रेट ट्रेन की LHF मोड में, और दूसरी है डाउन कोल ऊपर ट्रेन एम्प्टी रैक GU 40 के साथ। हो गया पडीगन रेलवे स्टेशन पर, रौनक लग गई ट्रेन की। क्या ख्याल है इस बारे में? मालगाड़ी की बाहर है, मालगाड़ी की बाहर है पडीगन तो जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब क्लोज करते हैं उसको। ये है पडीगन रेलवे स्टेशन। फैसल भाई एक मिनट रुको। तो दोस्तों GU 40 9050 को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने डिपार्चर भी ले लिया अपना।
और ये खड़ी हुई इसके साथ दूसरी प्लेट पे। सलमान भाई गश्त करते हैं वैसे लूप लाइन के ऊपर सलमान भाई। और यहाँ से आप देखें दोस्तों, इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो दोनों ट्रेनों ने क्रूज शुरू कर दिया है। तो ये है जी हमारे पटीजन के जाहिद साहब, माजी के रेलवे स्टेशन मास्टर, लाखा रोड में इन्होंने अपने काफ़ी साल ड्यूटी के सर अंजाम दिए हैं। माशाल्लाह 2017 में रिटायर हुए थे। तो चलिए इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जाहिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का सर। आपके शहर में आ चुके हैं सर, बड़ा मूड था आपसे मिलने का। वैसे तो हम मेरापुर में मिल चुके हैं जी जी, लेकिन पटीजन रेलवे स्टेशन पर आपसे मिलना था मैं। तो जाहिद भाई अब आप मुझे बताएं पटीजन रेलवे स्टेशन के बारे में। इतनी दूर से तो आ गए, 357 किलोमीटर मार्ग अब हम तय करके आ गए हैं। तो क्या पटीजन रेलवे स्टेशन की या पटीजन की शहर की या यहाँ स्टेशन की क्या खासियत है, क्या मशहूर चीज़ें हैं, ये सब आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आपकी ज़बानी से। सबसे पहले तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत कि आप इतना दूर से चलकर आए। तो ये एक ML1 पर मौजूद अपने वक्त का एक मसरूफ़ रेलवे स्टेशन पटीजन के नाम से, जिसको कराची से लेके पेशावर तक जितने भी लोग रेल में सफ़र करने वाले हैं वो सब अच्छी तरह से जानते पहचानते भी हैं, मगर ज़ाहिर है वो एक आधे मिनट में गुज़र जाते हैं थ्रू बाय थ्रू। तो ये खूबसूरत सा स्टेशन 250 साल पुराना एक शहर ईदन मल, दीवान ईदन मल का बसाया हुआ एक छोटा सा कस्बा जो आज एक अच्छे खासे शहर की सूरत में हमारे पास मौजूद है। और ये इसकी स्टेशन की लोकेशन की खासियत यह है कि यहाँ पर ब्रिटिश दौर में इसको अहमियत दी गई, जंक्शन का स्टेटस दिया गया। यहाँ का पानी, यहाँ की आब हवा, यहाँ की ग्रीनरी आप खुद देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है। तो यहाँ से एक सेक्शन निकलता था 1922 में, फीडर लाइन के नाम से निकाला गया पटीजन से, जो 4 जगह से मेन लाइन को टच करता है। ये घूम के मेरापुर भी जाता है, घूम के नवाबशाह तक, टंडवादम, तो ये 4 जगह से कनेक्शन इसका था। फीडर लाइन इसको कहते हैं, जिस पे कमोबेश कोई 19 स्टेशन थे। तो ये 1922 में चला और 1990 में गालबन ये मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, खसारा जानकर कि जी ये अब कमा के नहीं दे रहा, कमाऊ पूत नहीं रहा ये सेक्शन। हालांकि इसमें कैपेसिटी अब भी मौजूद है, मगर हमारी अपनी क्या कह लें कि करप्शन की वजह से ये पूरा सेक्शन उजड़ गया। और उसके साथ साथ इस स्टेशन की रौनकें भी मांद पड़ गई, क्योंकि जब वो सेक्शन चलता था तो सारी गाड़ियाँ उसकी यहाँ पर नाइट स्टे करती थी, जो भी मेरापुर की तरफ जाती थी, नवाबशाह की तरफ या टंडवादम की तरफ, तो काफ़ी हसल बसल होती थी पूरा रात। और ये सेक्शन जैसा कि दरियाए सिंध के करीबी इलाकों को भी टच करता था, तो वहाँ से मछली और दूसरी अजनास जो हैं यहाँ तक आती थी। तो बहुत ही एक पुर रौनक स्टेशन आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा यार्ड, मगर अब बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ा हुआ है। अच्छा जाहिद भाई, मुझे ये बात एक बताएं, माशाल्लाह से मैं अभी आ रहा था तो मैं देख रहा था इतनी सारी यहाँ पे लाइनें बिछी, तो क्या कभी ये किसी वक्त में वर्किंग में थी ये लाइन्स? सब वर्किंग में थी,
क्योंकि वहाँ से जो लोड आते थे फीडर लाइन से वो यहाँ आकर स्टेबल होते थे, तो यहाँ पर शंट करके पूरा लोड बनाया जाता था। क्योंकि 5 डब्बे किसी स्टेशन के तो 10 कहीं के तो 20 कहीं के, तो ये सारी मार्शलिंग यहाँ पर होती थी। टर्न टेबल था यहाँ पर, हर किस्म की सहूलत थी। और लोको शेड में अल्हम्दुलिल्लाह प्री पार्टीशन इस स्टेशन की बिजली अपनी थी, जो डीजल पे बनाई जाती थी। प्लांट था बिजली का अलग से, ये पूरा रोशन होता था स्टेशन जब ये पूरे इलाके में अंधेरा होता था। तो एक पुररौनक स्टेशन ने किसी की नज़र खा गई। तो हमें विजिट कराएंगे लोकोमोटिव की शेड का? चलिए फिर चलते हैं। आइए चलो जाहिद भाई, तो चलते। जी तो दोस्तों देखें आप, कितना हरा भरा प्लेटफॉर्म है ये, और ये डाउन साइड का प्लेटफॉर्म है। देखें आप चारों तरफ जो है इसके दरख्त ही दरख्त है पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये लूप लाइन जो है ये डाउन साइड की है, ये डाउन साइड की लूप लाइन है। इसके साथ फिर रेलवे यार्ड है पूरा। पटरियों का जो जाल है देखें आप, ये मालगाड़ियों की कुछ कोचिस वगैरह खड़ी हुई है। और सामने जो है ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है हमें लोको शेड की इमारत। ये लोको शेड की इमारत है। और इसके साथ ही जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ वो क्या था? ये वॉशिंग लाइन थी कि जो अब काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। जी। मतलब देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी काम में लिया जा सके यार। बिल्कुल। फैसल भाई बहुत मुश्किल हो गया, 32 साल हो गए उसके। 32 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका, अब ये नहीं होगी। अल्लाह के नेक बंदा आएगा तो ये भी मान करेगा। ये मेन इमारत है पटीडन रेलवे स्टेशन की, और बिल्कुल ही हमारे बैक साइड पे लोको शेड। लोको शेड है, ये वॉशिंग लाइन है। और ये इमारत किस चीज़ की है? स्टीम इंजन के लिए थी। स्टीम इंजन जब ऑपरेशन रुक गई तब के लिए थी। और सामने हेड क्वार्टर भी बना हुआ है। जी हाँ, हेड क्वार्टर बना हुआ है। काफ़ी मशहूर और पुराना स्टेशन किसी ज़माने में हुआ करता था ये। अच्छा ये देखें, इस लाइन के ऊपर सिग्नल अभी भी काम कर रहा है। जी हाँ, ये अब तो ट्रेन ही नहीं रहेगी ना यहाँ पे। लेकिन सिग्नल काम कर रहा है। जी हाँ, ये 2 लाइनें अभी वर्किंग में है। ये लाइन वर्किंग में है, ये भी वर्किंग में है। देखें वो जो वर्किंग में है दूसरी लाइन, उसके ऊपर ऑलरेडी एक रैक खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये फ्री की हुई है इस वक्त, ये लूप लाइन डाउन की। वाह भाई नहीं अंदर। तो जनाब पटीदन रेलवे स्टेशन पे ये एक ही स्टॉल है चाय का, कोल्ड ड्रिंक का, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और वाहिद एक ही स्टॉल है ये पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये आप देखें जाहिद भाई, ज्यादती वाली बात है। हाँ, और क्योंकि डाउन में भी एक आध होना चाहिए। डाउन में तो हाँ, वो ख़त्म कर दिएगा। खत्म कर देगा, नाकस का कर देगी, वैसे खत्म कर दीजिए। सक्कर बेवरेज पीवीटी अब्दुल वहीद अराई स्टॉल नंबर 4। हालांकि 4 है, ये लेकिन बैठे हुए जनाब है अब्दुल अकेला वहीद एक साहब। ही। अब्दुल वहीद साहब, तो अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं इस वक्त। वही साहब, स्टॉल कितने अर्से से आप ऑपरेट कर रहे हैं? ठेकेदार तो मैं 40 साल से हूँ। जी जी। बाकी हर साल ठेका होता रहता है, 3 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट। पूरा हो जाता है तो फिर एग्रीमेंट बढ़ा कर ले लेते हैं। अच्छा, मतलब आप एग्रीमेंट फिर भी बढ़वा रहे हैं? बढ़ेगा ना, 40 साल से 15% बढ़ता है। चल रहा है। उसके ऊपर अमाउंट तो नहीं बढ़ रहा? अमाउंट तो बढ़ गया ना 15% के हिसाब से हर साल। ओहो। और देखिए ट्रेनें यहाँ पे कितनी स्टॉप है ट्रेनों का? 4 से 5 हैं। 4 से 5। 5 ट्रेनें अपने 5 डाउन में। 5 अपने और 5 डाउन में। चलें जी, अल्लाह खैर करे। दिन में एक ट्रेन है अवामी, शाम के 1000 है। हमारी रहमान बाबा उसका स्टाफ वगैरह उठा दिया गया है। बाकी उस पर टेकर पे उसकी सब लोकेशन वगैरह आ रही है। बाकी अभी आगे अफसरों की मर्जी है जब दें। चलो अल्लाह आसानी करे, बेहतर करे भाई। पानी का निज़ाम सारा है, पानी वानी का भी निज़ाम है, पर इधर कोई भरने वाला नहीं है। ये है ना वाटर किया हुआ, ये पानी प्लाट है जो डीएफ साहब अप्रूवल देंगे इसकी, कोई बनाओ तो इसको चार्ज करो। कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। बस चलो बजट आता तो हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। पटीदन रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसका प्रीसीडिंग स्टेशन यानी पिछला स्टेशन कोट लालू है, जबकि फॉलोइंग यानी अगला स्टेशन भरिया रोड रेलवे स्टेशन है।
पडीडन रेलवे स्टेशन पर 5 रेलगाड़ियों का स्टॉप है, यानी अप एंड डाउन मिलाकर 10 ट्रेनें यहाँ पर क़याम करती हैं, जिनके नाम मदरजा झैल हैं: फरीद एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस। ये अच्छा फैसला कर लिया साहब आपने, क्योंकि प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बहुत ऊंचे हैं जी, उतरना चढ़ना भी वो है फन। फैसल भाई मेरे साथ साथ और जाहिद भाई के हमरा हम लोग निकल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, यानी कि पटीडन रेलवे स्टेशन के बाहर की दुनिया। सूरज बिल्कुल अपने आबो ताब के साथ आया हुआ और बड़ी मुस्कुरा के बातें कर रहा है। तो शुक्र है कि फरवरी का महीना है, तो इसलिए ज़्यादा क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ से आप देखें दोनों तरफ प्लेटफॉर्म के जो है दरख्त लगे हुए हैं और दरख्त काफ़ी अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं इस वक्त। क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं दरख्त यहाँ पे। पटीडन तो हम पेडेस्टर ब्रिज से उतर के आ गए, तो एकदम मेरी नज़र पड़ी सामने ये गोल से एक टैंक नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा जाहिद भाई से कि जाहिद भाई ज़रा ये टैंक के बारे में बताइए कि टैंक है क्या बेसिकली। ये टैंक जो है वो पहले तो यहाँ पर सारा काम तकरीबन कोयले पर था, तो ये कोयले की साइडिंग थी। उसके बाद जब डीजल आया तो उसको कवर करने के लिए ये टैंक्स बनाए गए। अंडरग्राउंड टैंक्स भी हैं 2-3, हाँ, और ये 2 अदद बड़े जो है ऊपर ज़मीन के ऊपर भी हैं। 2 टैंक है, वो भी आगे भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जंक्शन स्टेशन था, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी, बनती थी, तो उसको काफ़ी अच्छा सारा स्टॉक ऑयल का यहाँ पर हर वक्त मौजूद। और वो जो क्वार्टर नज़र आ रहे हैं 2 उधर, ये वहाँ पर भी वो काम होता था ना, तो स्टाफ के बैठने की जगह होती थी, ऑफिस थे यार्ड में, स्टाफ बैठता था वहाँ पे, यानी कि बहुत मसरूफ यार्ड था। लग रहा है, बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है। चलिए आइए चलते हैं फिर फीडर लाइन को भी देखते हैं। चलिए। लोको शेड की बेसिकली पटीडन में अब की तरफ जो सिर्फ एक ही मेन लाइन थी, लूप लाइन नहीं थी। ये बाद में डाली गई है, इसको तकरीबन 10 साल हुए हैं। और ये जब हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होता था फीडर लाइन का। तो जैसे वो सैंड हम वहाँ पर बना हुआ है, सेनेक्टेड एंड उसको कहते हैं, सामने नज़र आ रहा है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही लगा हुआ था, यानी आगे ये जो प्लेटफॉर्म था आगे तक था। अच्छा जी, और यहाँ से ये लाइन फीडर लाइन अकेली खड़ी होती थी, जहाँ पर उसके रेक आके प्लेस होते थे और यहीं से बन के चलती थी सुबह के। तो वाकई ये ट्विस्ट है ये, और पुरानी बात है कि जब लोगों को पता भी नहीं होगा। जी जी, नौजवान नस्ल को ये पता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वैसे जाहिद भाई आप बताइए कब की बात होगी। ये इसको तकरीबन 15 साल हुए हैं, 15 साल जब यहाँ लूप लाइन डाली गई है और ये इसको एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब ये मेरे ख्याल में लंबा तरीन तो नहीं कहूँगा, मगर लंबे प्लेटफॉर्म्स में इसका शुमार भी होता है। ठीक है, अब रैंकिंग में नहीं कह सकता कि दूसरे पे, तीसरे पे या 5वें पे, बहरहाल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा तो साहिवाल का है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ और देखिए मैंने, माशाल्लाह दरख्त तो चारों तरफ है, लेकिन एक दरख्त अपनी उम्र पूरी कर गया। आप ये देखें, और ये गिर चुका है। दम तोड़ गया। फैसल भाई जरा जल्दी चलने गए वहाँ पे फहीम कमो ऐसे नोटिस दम ना तोड़ जाए। ऐसा ना मुझे लग रहा है फैसल भाई एक हाथ से दरख्त ना उठा लो। अच्छा ये देखें आप, आधी जड़ें इसकी अंदर है अभी, लेकिन ख़त्म हो गया था, और ये ज़ईफ़ हो गया। शुक्र है किसी के। तो जनाब प्लेटफॉर्म का भी एंड हो रहा है, और ये पटीडन रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड है इसका भी एंड हो रहा है। और ये पुराना केबिन है जो पहले CBI सिस्टम होता था, अब तो इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम आ गए हैं। सलमान भाई जी अभी ख़त्म हो गया, पुराना था ये सिस्टम। हाँ, अब तो ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया। नॉर्थ केबिन होगा ये, अबेंडेंड। हाँ, तारीखी केबिन है ये, अब ख़त्म हो चुका है। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप सफ़र करें बेसिकली ये फीडर लाइन का प्लेटफॉर्म था। और ये लूप लाइन जो मेन लाइन की है, जैसे जाहिद सुमरो भाई ने बताया कि ये फीडर लाइन होती थी और मेन लाइन की लूप लाइन होती ही नहीं थी। तो वो आप देख सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म आगे तो हुआ करता था पीछे, ये देखें बाद में बनाया गया। पडीडन जंक्शन, तो मैं ज़रा लूप लाइन पे जाता हूँ और उसके बाद करीब से फिर पडीडन जंक्शन अभी तक लिखा हुआ है।
हाँ, बी केबिन है ये। मई 1914 को ये बना था। पटीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन। अंग्रेजों के दौर की यादगार। अंग्रेजों के दौर की याद। ये फीडर लाइन है? ना फीडर लाइन इधर आके खड़ी होती थी ये प्लेटफॉर्म पर। तो जनाब ये साइडिंग है। ये साइडिंग है और साइडिंग लाइन जो है ये बंजर हो गई है, बिल्कुल उजाड़ हो गई है, आप ये देख सकते हैं। और ये जाके जो है आगे मेन लाइन में मिलती थी, लेकिन वो भी अब कट हो चुकी है। यहाँ से जो इसका ट्रैक है ना, वो भी किसी ने ले गए हैं लोग। और ये पटीदन रेलवे स्टेशन के बैक साइड पे जो मार्केट है छोटी सी, हम उस तरफ घूम रहे हैं। तो जनाब ये किलो की हमने यहाँ पे एक स्टॉल देखा, तो मैंने किलो तुलवाए। यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलते हैं, तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर का वज़न है इसका। और किलो मैंने ले लिए, तकरीबन कोई साइज़ में बड़े और 6 किलो चढ़े 1.5 किलो में। सर मसाला देंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया। गुजर रहे हैं यहाँ पे बाज़ार में से। पटीदन में एक छोटा सा बाज़ार है ये स्टेशन के करीब है। ये आबादी भी जाहिद भाई ने हमें बताया। तो क्योंकि 1-2 किलोमीटर दूर है स्टेशन से उस तरफ, वो भी काफ़ी पुरानी आबादी है पटीदन की। और मुख्तलिफ दुकानें यहाँ मौजूद हैं, मिठाई की भी हो, बिस्किट वगैरह की भी हो, और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज वगैरह भी हो। तो एक ही जगह पे जो है काफ़ी सारी मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे गोश्त भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, मिठाई भी मिल रही है, सब्ज़ी भी मिल रही है। और सब्ज़ी काफ़ी ताज़ा है यहाँ पे। मटर का साइज़ देखें, मटर कितना अच्छा है, और भिंडी भी ताज़ा हरी हरी है। मटर का साइज़ भी बहुत अच्छा है। पूरा सब्ज़ी रखी हुई है। तो पटीदन शहर के हम लोग तकरीबन मार्केट के बिल्कुल इख्तिताम पे आ गए। वो पीछे मार्केट थी, और ये पीछे सामने हमारे ये नहर भी चल रही है, और ये इख्तिताम हो गया है इस मार्केट का। और नहर देखिए आप कितनी स्पीड में चल रही है यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त मंजर है नहर का। सामने से पानी आ रहा है। ये वो नहर है दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काली भाई है, मेरा एक छोटा भाई भी है यार, उमेश भाई। हम पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना। हाँ, उसके बारे में पता ना, फिर मैं थोड़ा पहले शुरुआत तो कर, मेरे को कैमरा है सर, जो हम बात बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है। और बोल ये सब मौका नहीं मिलेगा। पहले तू बोल। मैं मशहूर कम होना चाहता हूँ, तू ज़्यादा होना चाहता हूँ। नहीं, पाकिस्तान के इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान मैच जीतेगा। हाँ, हम इसलिए जितवाएंगे क्योंकि उन्होंने जो है ना हैंडशेक नहीं लिया था। अच्छा, सूर्या कुमार यादव ने। प्रमोशन हो गया था किसको? हारिस राव को, जिसने हमें हराया था। तो इसको बोलो ना टेबलेट रखा। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना हमारा जो है ना, जो है फादर ऑफ इंडिया बुमराह को जो कूटने वाला साहिबजादा फरहान। अगर इस दफ़ा भी शिकस्त हुई तो क्या इनाम में दोगे? अकेले? नहीं, इस दफ़ा तो इंशाल्लाह जीतेंगे हम। अच्छा, फुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान। अगर शिकस्त हुई तो क्या अकेले दोगे? नहीं, पागल हो अच्छा, गए आप। कल इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है। अच्छा, 2026 का। तो ये बताओ कल कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मेरा 6 बोलता है इंडिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को मोशन ज़्यादा होते हैं। इंशाल्लाह मेरा 6 बोल रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। चलो, पाकिस्तान जीते तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, हम भी दुआ करेंगे। पटीदन शहर की नहर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मछली बिक रही है। भाई चले आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं दोनों पीछे।
व्यूअर्स, इस वक्त हम पटीजन की मार्केट में खड़े हुए हैं। फैसल भाई इस वक्त बकरा बनवाने में आपको भी थोड़ी बात दिखाता हूँ कि फैसल और सलमान भाई और फ़हीम पम्मो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं किस किस्म का बकरा बनेगा, या तो वो बकरा बनेंगे या तो फिर खाने के बाद हम बकरा बन जाएंगे। ये देखिए फैसल भाई बना रहे हैं। ये देखिए मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये मैं आपको चल के जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए ना और फैसल भाई ने बस बकरा बनवा लिया। फैसल भाई ये देखिए खरीदार लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल भाई ने बकरा बहुत ज़बरदस्त बनवाया। और फ़हीम जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ चलते हुए आए, आहिस्ता आहिस्ता नहर के आसरे में चलते हुए आए। अस्सलाम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई आपसे कुछ सवालात करने हैं इस मौके के ऊपर। तो पहले तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये नहर कहाँ से चली और कहाँ तक जा रही है? ये नहर चली है जी तकरीबन कोई कटियारों के करीब से। कटियारों जी जी, ये आगे तक जाएगी आपका सांगड़ जिले। सांगड़ ये कटियारों हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा जब तक इसका आसान नहीं करते। नेशनल हाईवे वहाँ से आ रही नेशनल हाईवे से। और कहाँ तक जाएगी? डिस्ट्रिक्ट सांगड़ तक जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ तक जाएगी। अच्छा, नहीं आपका ये आज उन्होंने आपका इलाका ये देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त छोटा सा शहर है लेकिन मज़ेदार है। लेकिन मैं यहाँ पेट्रोल पंप देखा ना तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। मैंने देखा लिमिटेड छोटा सा बनाया लेकिन कितना अच्छा बनाया हुआ है। जी साहब भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त शहर लग रहा है मुझे जी। और बहुत हमने खूब इंजॉय किया है यहाँ पर। आपको भी इंजॉय करा है, फमो को भी इंजॉय करा है, बाकी सबने इंजॉय किया है। और बेहतरीन मेहमान नवाजी से जो हम महसूस हुए हैं जी, जाहिद सुमरो भाई की। सही बात, बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज आदमी है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ज़ुहैर भाई कुछ बोले, कुछ बताएं अपने यहाँ पे क्या, यहाँ पर अभी तो क्या देखा है यहाँ पर शहर का? यहाँ पे यार बड़ा अच्छा लगा शहर, क्योंकि कुछ मिरापुर से भी मिलता जुलता है, लेकिन जबरदस्त लगी मुझे वो लगी यूनिक आइटम है। एकदम से बाजार चल रहा है और साथ ही बड़ी सी नहर आपके सामने आ जाती है और पानी का बहाव भी इसमें खासा तेज है। तो मुझे तो ये बड़ी यूनिक चीज़ लगी और बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। बाकी ये है कि खाने का ऑर्डर दिया हुआ, जो बकरा खुद अपने हाथों से खरीद के सलमान भाई ने जी जी यहाँ पे दे दिया है। ये देखना है कि वो बन के कैसे आता है उसका इंतजार है। और लेकिन थोड़ी सी टेंशन ये है कि ट्रेन के आने में भी 2 घंटे हैं और बकरे के आने में भी 2 घंटे हैं। ये है कि बकरा हम बन जाते हैं, बकरा क्या करते हैं। यही बात मैंने भी कही थी। जी 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 फैसल नाराज नहीं हुए, मैं आपके लेना सॉरी वीडियो बनाना भूल गया था। गेटअप में आप गेटअप में लोग पहचान लेंगे आपको, वरना सही है जी हैं आप माशाल्लाह। आप बड़ी मेहनत से आपने बकरा ख़रीदा जिसकी वीडियो बनाई मैंने। तो बकरे के बारे में क्या कहेंगे, बनने से पहले और बनने के बाद? देखिए यार, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आज हमें बरकत हुई है हम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जी जी, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिली जी जी। खास तौर पे जाहिद भाई का बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई का बिल्कुल सही बात, इनकी मेहमान नवाजी का, इनके खलूस का, इनके अखलाक का और इनके वक्त का सही पूरा दिन उन्होंने हम लोग के लिए सर्व कर दिया है। और सर सलूट है आपको, बहुत शुक्रिया आपका। नो मेंशन सर, थैंक यू। ज़बरदस्त। मैं तो कायल हो गया भाई और इनकी मेहमान नवाजी का भी कायल हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। जहाँ तक बात है हमारे एंजॉयमेंट का, तो जाहिद भाई हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म से आप देखें कि स्टेशन से कितनी दूर पॉइंट पे लेकर आए हैं। आपको ऐसा खाना खाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी बिल्कुल। तो सब जाहिद भाई जो है हमें घुमा रहे हैं, पटीडन शहर पूरा इन्होंने दिखा दिया। ज़बरदस्त। और वो भी वॉक करवाते, वो भी वॉक करा के मज़ा आ गया, मज़ा आएगा जी। फमो जिसमें बीच में हमने अच्छा सॉरी कीनू भी लिए। कीनू लिए आपने? हाँ कीनू अच्छा। लिए और उसके बाद हमने यहाँ बैठ के खाए और यहाँ बैठ के खाए, हमें मसाला भी मिला था। मसाला भी मिला, ज़बरदस्त। ठीक है ना। मैंने भी थोड़े से खाए, सामान में भी थोड़े से दिए थे, लेकिन मसाला नहीं खाया।
Only in English. Okay, can you speak Yeah, you can speak English very fluently. Yes, fine. What about Naher? Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you guys are doing well. Yeah. Actually, I came here first time with Salman Bhai, with Faisal Bhai, with Zoeb Bhai, Zahid Bhai, and I met him first time. Oh yeah. But Zahid Bhai is a very nice guy, you know. He's giving me everything and he's treating us like a prince. Yeah. And I'm really enjoying here. Oh, yeah. Especially, what is the city name here? Partisan city. Partisan. I'm not sure about the city, but cities look nice. The food is very nice. Yeah. I really enjoyed it. Thank you very much, Zahid bhai. You did a good job. Thank you very much. I appreciate it. Yeah. Thank you. I'm done. You are done. पड़ीगन की नहर है जो कि फ़हीम फम्मो इस वक्त खड़े हैं। ये देखिए मेरी मेमोरी असल में मोबाइल की ना फुल हो गई थी, उसको कवर नहीं कर पा रहा था। ये बड़ी ज़बरदस्त नहर है, ये नेशनल हाईवे से आ रही है। अभी यहाँ के रिहायशी ने बताया है और अभी बता रहा हूँ मैं। ये फ़हीम आप इनसे कुछ बातें कर रहे थे, मैं भाई से पूछ रहा था नहर के बारे में। नहर के बारे में इस इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का नाम जी भाई जी क्या नाम है आपका? आकिब हाकिम। जी जी। अच्छा आकिब, ये बताइए नहर कहाँ से चली और कहाँ तक जा रही है? ये रोडी से आ रही है, ये नवाबी जा रही है, कराची भी। अच्छा ज़बरदस्त। तो ये हाँ असल में ये फ़हीम हम ये बोल रहे थे जो आगे केले के बागात हैं, क्या ये उनको भी पानी जा रहा है? हाँ। अच्छा ज़बरदस्त। इसकी गहराई के बारे में कुछ बताएंगे? गहराई के बारे में, गहराई डीप। ये बड़ी है। बड़ी से मतलब बड़ी तो है ही, चौड़ी भी है। गहराई कितनी है? बड़ी है, ये कभी कम नहीं होता ना, हमारे को भी नहीं पता है इसकी चौड़ाई कितनी। अच्छा चौड़ाई। कभी आप नहाए हैं इधर? हाँ नहाए। अच्छा नहाए तो फिर गहराई को बताना चाहिए। नहीं भैया और तो अच्छी बात है। तो आप शुरू से यहीं रिहाइश हैं? फ़हीम इधर फ़हीम कौन यार तुम्हारी वीडियो बना देना। शुरू से यहीं रिहाइश है? चलो सही है। ये नहीं लेना। हाँ फ़हीम नहर कैसी लगी आपको? यार मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। दिल चाह रहा होगा? बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा हाँ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा चढ़ाई बना रहे हैं वहाँ पर। अच्छा और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका ये दिल चाह मैं अभी यहाँ पर स्विमिंग करना शुरू करूँ? ऐसा कोई मूड नहीं है? मुझे मरने का शौक नहीं। मरने का मतलब स्विमिंग तो आती है ना, मरने की क्या जरूरत है? नहीं आती मुझे। स्विमिंग भी नहीं आती फिर तो मरने का डर है। ठीक है बात है। हालात ऐसे भी हैं, यहाँ को बचा तो लेंगे अगर आप थोड़ा डुबकी लगा दें तो मैं आपको नहला सकता हूँ। मुझे नहलाएंगे फिर मुझे कहीं परमानेंट ना नहला दें। फ़हीम बोले आप बंद कर दें, बार बार कह रहे हैं। मेरा दिल ही चाह रहा है इस नहर को दिखाते हुए बंद करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा, मजबूरी। अपना ख्याल रखिएगा। टाइम हो गया दोस्त 6:05। 6:05 और जो हज़ारा एक्सप्रेस का जो टाइम है वो आ रहा है पटीगंज रेलवे स्टेशन पे 6:45। तो दोस्तों खाने वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया है, लेकिन ये है मटन की कढ़ाई तैयार हो रही है जनाब। पार्सल वाला प्रोग्राम जिंदा है और वो भी कोयले पे रही है। आप देखें, आप लकड़ी पे, कोयले पे। वही तो जब भी तो लेट हो गए। प्रॉपर गैस होती ना चूल्हे वाली। मसाले डल रहे हैं। पटीगंज के मसाले आप देख रहे हैं कढ़ाई के। ये कोई अलग से मसाला डाला गया। क्या करें, स्पीड में तो डालो मसाले। और अब बुनाई शुरू हो गई दोस्तों। ये आप कलर देखें, आप क्या कलर आया है। कलर तो बड़ा प्यारा आ रहा है। ये ट्रेन की टेंशन ना होना, कहीं तो बैठ के खाया जाए। आइए सलमान भाई, कढ़ाई बन गई है। सर 126 शो नहीं हो रही ना, टिकट नहीं मिल रहा तो। ये मसाला चेक कीजिए। ये देखना गरम तो नहीं है? जल्दी कीजिएगा भाई, बताइए हो गया है। एक और इसको जो है ना टेस्ट बताएं, मसाला मिर्च मसाला। ज़ाहिद भाई आप भी चेक कर लो। ओके है, आप भी चेक कर लो। हाँ चेक करें आप। इधर भरें इसको सर, जल्दी इधर आ जाए, इधर धनिया डालो ना, इसको इधर ले। बताएं जरा जल्दी से। हो गया ओके, चलो जी ओके जी ओके। सर
ये धना है, हरिया धना। बस बेहतरीन हो गया, इसको फटाफट पार्सल करके आदि कहानी करो। हवा की यहाँ सर जायको टाइम देखो क्या हो रहा, बैठ के खा सकते हो। खा दो क्या? नहीं खा लें ये उतार रहे हैं आप जी सर, जी सर। 25-20 में है अभी है टाइम सर, अभी तो आप पहुँच जाओगे, उतार दी मैंने। जो सही है। रोटी रोटी रोटी। व्यूअर्स, ये हमारा खाना रेडी हो गया है। ज़बरदस्त मटन कढ़ाई पडीदन की स्पेशल। अब टाइम हमारे पास नहीं है, 6:25 हो चुके हैं और गाड़ी 6:45 पर पहुँचेगी 12 डाउन। तो उसमें हमें रवाना होना है, हमने पैक करा लिया है। गाड़ी में जैसी जगह मिलेगी हम खाना खाएंगे। ये फ़हीम भाई बैठे हुए हैं। फ़हीम भाई फिर गाड़ी के अंदर खाएंगे कढ़ाई? टाइम कम है और अगर हम 12 बजे तक यहाँ नहीं रुक सकते। और ऐसे रिक्शा रोकने गए, रिक्शे में चलते हैं। हम 12 बजे तक नहीं रुक सकते और हम जरूर रुक जाते। चलो भाई, चलो 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 भाई चलो। नोनी भाई खड़े में, निकलो निकलो। तेरे रक्शे का बैठक भी सही। आप बैलेंस करके खड़ा हो, सीख रहा हो। रिक्शा रवाना हो गया है पडीदन रेलवे स्टेशन के लिए। नोनी खान खड़े हुए हैं। अभी रक्षा उठ गया था सलमान भाई। हाँ, बचत हो गई तुम्हारी। फैसल भाई बहुत घबरा गए। मैं आपको किस्म का माहौल बना हुआ, रक्षा भी हमारा बिल्कुल खड़ा हो गया था। हो गया था। नोनी भाई को मैंने आगे बुलाया कि भाईजान आगे खड़े हो जाओ। फैसल भाई बहुत घबरा गए थे, उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। फैसल भाई आप बताओ। अल्लाह से बचाए भाई। इतनी ट्रेन से नहीं हुई थी। इतनी रक्षा में हुई लेना कोई है भाई ट्रेन सर पे खड़ी है, यहाँ हम खाने के चक्कर में सलमान भाई वो तो अच्छा हुआ रिक्शा ही खड़ा हुआ था। लेकिन दोनों ही प्रोग्राम हमारे पहुँचना विशेष हमारा काम हो जाता। ये देखो, मैं जो गब्बर की फिल्म, शोले फिल्म की एक्टिंग कर रहा हूँ। ये मसला ये है कि नाचो धन्नो और बड़ा मजा आ रहा है जो रक्षे में पकड़ा है। और बहुत मजा आ रहा है। फैसल भाई बहुत घबरा गए थे क्योंकि बकरा बनाते बनाते खुद बकरा बनते थे। घबरा गया था यार। अपना मैं उठता नहीं, मैं देखे बैठा कैसा हूँ। जैसे इसको धर्मेंद्र और शोले फिल्म में रंगीले दाली भी है। बड़ा मजा आ रहा है। फाइन फाइन एक टांग रखी थी, दूसरी टांग फैसल भाई की उठ गई थी। खाने पीने का अगले में ये आगे हमारे स्टेशन में पहुंच गए। अभी 15 मिनट है गाड़ी के आने में। स्टेशन पहुँच गया हम लोग। ट्रेन भी बस 10-12 मिनट का फासला और है। धन्नो बड़ी स्पीड से चल रही है। पडीदन रेलवे स्टेशन की पेट्रोल वाली बिल्डिंग नजर आ गई है, सामने रेलवे लाइन नजर आ रही है। मेरे सामने आप देख रहे हैं इसकी नीले रंग की जो बिल्डिंग है, इसके बैक साइड में प्लेटफॉर्म भी नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से हम लोग सेफ्टी स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब रह गई बात कढ़ाई की। अब उसके साथ इंसाफ कैसे होगा, कहाँ होगा, ये जानेंगे आप अभी थोड़ी देर में। तो अभी बहरहाल हम पहुँचते हैं स्टेशन और उसके बाद फिर गाड़ी को चेक करते हैं। अभी हमने अपना सामान भी उठाना है। वेटिंग हॉल में हमने सामान भी अपना वहीं रखा है। जी व्यूअर्स, आज का ये यादगार दिन हमने आपके साथ पडीदन शहर और तारीखी रेलवे स्टेशन की सैर करते हुए गुजारा। रेलगाड़ियों की सीटियाँ, दोस्तों की संगत, ताज़ा फल, गर्मा गर्म चाय और मज़ेदार बकरे की लजीज कढ़ाई, ये सब लम्हात हमेशा याद रहेंगे। और हाँ, बकरे की कढ़ाई जो हमने ख़ास तौर पर पडीदन में तैयार करवाई थी, बदकिस्मती से वक्त की कमी के बाइस हम इसे पडीदन में तो ना खा सके, मगर रेल फैंस के अंदाज भी मुनफरिद होते हैं। हमने वो गर्मा गर्म कढ़ाई वापसी पर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में बैठकर खाई और वहाँ जाहिद सोमरो भाई को बहुत मिस किया। अलबत्ता वक्त की कमी के बाइस हम पडीदन रेलवे स्टेशन के यार्ड को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर न कर सके। वहाँ मौजूद तारीखी रेलवे विरसा, ख़ुसूसन वायर टर्न टेबल और दीगर तकनीकी हिस्से अभी मुकम्मल तौर पर दिखाना बाकी हैं।
इंशाल्लाह अगली बार बाबा फरीद एक्सप्रेस या सखर एक्सप्रेस के ज़रिए सफ़र करेंगे ताकि पूरा दिन रेल फैनिंग, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की शूटिंग और तारीख़ी रेलवे यार्ड की मुकम्मल कवरेज के लिए मुख्तस किया जा सके। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।